आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ शिखा। खबरों की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग के तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित करने के निर्णय का चारधाम होटल एसोसिएशन और बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने इस बार सीएम को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित की गई तो 12 मई को धाम के कपाट खुलने के दिन बद्रीनाथ बंद का आह्वान किया जाएगा। बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने बताया कि तीर्थयात्रियों का पंजीकरण करना जरूरी है, लेकिन यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की जानी चाहिए। यमुनोत्री हाईवे पर धरासू बैंड के पास भूस्खलन जोन के उपचार व मलबे को हटाने के लिए अगले 5 दिन 8 मई तक प्रतिदिन 3 बार यातायात बंद रहेगा। इन 5 दिनों में लगभग 6.5 घंटे तक हाईवे बंद रहेगा। डॉक्टर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 66 जगह जंगलों में आग भड़की। इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी ने अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से ही वीसी पर जुड़े और उन्होंने वन विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की। देहरादून सचिवालय में शासन में आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही प्लास्टिक रहित 4 धाम यात्रा करवाने का भी आदेश जारी किया। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आग बुझाते समय मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो प्रदेश में। पेयजल की किल्लत के लिए लॉन्ग टर्म भी हम लोगों का प्लान बन रहा है। जल संवर्धन, जल संरक्षण, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। सौर ऊर्जा पे भी विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है सबको कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सोलर पैनल लग जाएं और सौर ऊर्जा की भी तेजी से हम लोग कार्रवाई करें, क्योंकि ऊर्जा की जो आवश्यकता है प्रदेश में वो भी बढ़ती जा रही है। 4 धाम यात्रा के सभी जिले तैयार हैं। अभी 1 हफ्ते का टाइम है। सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोई भी कूड़ा ना फेंके। प्लास्टिक फ्री 4 धाम यात्रा हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है 4 धाम में। सभी लोग आएं और सुगम सुरक्षित यात्रा करें। दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट डबल स्टोरी वॉल्वो बस पुलिस की चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। बस की टक्कर के कारण पुलिस चौकी मलबे से ढेर में तब्दील हो गई है। हादसे में चौकी में तैनात होमगार्ड के साथ ही 6 यात्री भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बाकी की जानकारी और मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। काशीपुर में 2 मुख्य कामों के लिए गहतोड़ी के नाम की अक्सर चर्चा होती रहती है। एक उनकी साई भक्ति और दूसरी जरूरतमंद बच्चों की शिक्षित करने की उनकी भावना। कैलाश गहतोड़ी लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। इसके चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पूर्व विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी के आवास पर जाकर उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कैलाश दास जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उन्हें पार्टी से जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने बखूबी निभाई। ये बहुत अपूर्णीय क्षति है और कैलाश गहतोड़ी जी हमारे कैलाश दा बहुत ही सरल थे, सहज थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। सरकारी काम अपनी जगह पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सुख में दुख में उनकी मदद के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। और जिस पदों पर भी रहे
वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा करी। चंपावत विधानसभा को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत बड़े सपने हैं, संकल्प हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। हम उन सभी कामों को अब भविष्य में आगे ले जाएंगे जो उन्होंने शुरू किए थे, जिन कामों को करना चाहते थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तराखंड के लिए, चंपावत के लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से क्षति है। मुझे हमेशा उन्होंने अपने छोटे भाई के जैसे, छोटे भाई के समान हमेशा मुझे माना, हमेशा मुझे स्नेह किया, हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया। आज मन बहुत दुखी है कि अचानक इस प्रकार से हमको इस बात का बिल्कुल भी नहीं था कि वो हमारे बीच में से ऐसे चले जाएंगे। ये अपूर्णीय क्षति है, मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार वालों को, चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम।